हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम कंपिटिटिव रीजनिंग में हमारा एक टॉपिक दिशा और दूरी अर्थात डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का एक पहला वीडियो हमने देख लिया है, बना लिया है। आज हम दूसरे वीडियो में उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए कुछ इम्पोर्टेंट सवालों को करने जा रहे हैं। चलिए, सभी विद्यार्थियों का हमारे वीडियो में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो चलिए, हम लोग यहाँ पर दिशा और दूरी से संबंधित, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हम करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हुए। चलिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, एक आदमी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है, पहले वह 45 डिग्री CW, इट मीन्स क्लॉक वाइज। ठीक है, क्लॉक वाइज मतलब जैसे घड़ी घूमता है, समझ गए होंगे ना, ऐसा क्लियर हो गया बात। उसके बाद फिर 90 डिग्री ACW, एंटी क्लॉक वाइज, जिसको हिंदी में हम लोग दक्षिणावर्त कहते हैं। ठीक है, दक्षिणावर्त, और हमारा क्या है, क्लॉक वाइज दक्षिणावर्त है, और हमारा जो एंटी क्लॉक वाइज है वो वामावर्त है। ठीक है, उल्टी दिशा में। ठीक है, अब हमारे पास और अंत में 135 डिग्री CW मतलब क्लॉक वाइज फिर मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। बहुत ही आसान सा सवाल है ये। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप डायरेक्शन बना लीजिए। ठीक है, ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन को दिखाएगा जो कि पूर्व है। ये हमारा वेस्ट को दिखाएगा मतलब पश्चिम है। ये हमारा नॉर्थ को दिखाएगा मतलब उत्तर है, और ये हमारा साउथ को दिखाएगा मतलब दक्षिण। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सबसे पहले उसका जो मुंह है वो उत्तर की ओर था। क्लियर हो गया बात। अब उत्तर की ओर मुंह करके वह 45 डिग्री CW मतलब क्लॉकवाइज मतलब ऐसा 45 डिग्री मतलब इधर आ गया उसका मुंह। ठीक है, 45 डिग्री, ये टोटल 90 का होता है। ठीक है, 90 का आधा कितना हो गया, 45। अब उसका मुंह इधर आ गया सीधा, नॉर्थ ईस्ट। क्लियर हो गया। अब वहां से फिर क्या होता है, 90 डिग्री ACW, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक मतलब क्या हो गया, उल्टा 90 डिग्री घूमता है। क्लियर हो गया। 90 डिग्री मतलब यहाँ से ये देखो, ये आ गया 90, यहाँ पर था उसे एंटी क्लॉक कितना हो गया, कितना डिग्री घूम गया वो, 90 डिग्री, मतलब उसका मुंह इधर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसा था 90 डिग्री, ऐसा बनाना है। क्लियर हो गया बात। ठीक है, मतलब वो क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट में पहुंच गया। ठीक है, फिर क्या करता है, और अंत में क्लॉकवाइज फिर इधर आ गया क्लॉक के ऐसा 135, 135 डिग्री। ठीक है, तो इसको मैं दो पार्ट में तोड़ देता हूं, ब्रेक कर देता हूं। मैं इसको लिखता हूं 90 + 45। ठीक है, 90 + 45 करोगे तो कितना आता है, 135। मतलब 90 पीछे घुमा था तो यहाँ पहुंचा था, 90 अगर घूमेगा मतलब यहाँ पर पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, बिल्कुल। उसके बाद और एक्स्ट्रा कितना घुमा देना है मेरे को, 45, उसी डायरेक्शन में ये और एक्स्ट्रा घूम गया 45 डिग्री, और ये हमारा कौन सा दिशा में पहुंच गया, पूर्व में पहुंच गया, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ मौजूद है, सी में मौजूद है। एकदम क्लियर हो गया बात। ठीक है, चलिए, बात समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। चलिए, देखो यहाँ पर क्या बोला है, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है ना, एकदम ट्विस्ट पैदा कर देगा। प्रिया की स्कूल बस जब उसके स्कूल पहुंची तो उसका मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में था, नॉर्थ वेस्ट में। उसका बस जब स्कूल पहुंचा, जैसे ही वो उतरी, उसका मुंह किधर था, उत्तर पश्चिम की ओर। चलिए, पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लेना है। उसके घर से चलने के बाद बस ने उसके स्कूल तक पहुंचने के लिए एक बार बाएं मतलब लेफ्ट, एक बार दायां मतलब राइट, फिर एक बार बायां मतलब लेफ्ट, मुड़कर यात्रा की। ठीक है,
प्रिया के घर से निकलते समय बस किस दिशा में जा रही थी। अब यहाँ पर दिमाग लगाना, अगर आपको बोलता शुरू से घर से निकालता, उसके बाद दायां बायां मुड़ाता और आखिरी में कौन से मुंह में देख रहे हो ऐसे पूछता तो अलग बात होती। अभी क्या हो रहा है, आखिरी में फलाना मुंह तरफ देख रहा है ऐसे बता रहा है, शुरू में कौन सा मुंह में, मतलब उसका डायरेक्शन कौन, उसका जो मुंह का डायरेक्शन था वो कौन सा पूछ रहा है, मतलब एक खतरनाक क्वेश्चन, समझ रहे बात। तो चलिए अपन यहाँ पर लगा लेते हैं थोड़ा सा लॉजिक। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से देखो, इसमें आपको उल्टा चलना, क्या चलना है भैया, उल्टा। दो तरीके से आप इसे बना सकते। ठीक है, चलिए ईस्ट पूर्व, पश्चिम वेस्ट, ये नॉर्थ उत्तर और साउथ माने दक्षिण। क्लियर हो गया। सबसे पहले जब वो बस से उतरी वो उसका मुंह क्या था, इस डायरेक्शन में था, उत्तर पश्चिम इधर। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्रम को ले लीजिए। वो सबसे पहले क्या हुई, चलने के बाद उसके उसके घर से चलने के बाद बस में उसके स्कूल तक पहुंचने के लिए एक बार बाया, फिर क्या हो गया दाया, फिर क्या हो गया मेरा बाया। मतलब फर्स्ट टर्न, दूसरा टर्न और ये तीसरा। तीसरा टर्न में वो बाया मुड़ा है, तब वो क्या हो गया, उसका डायरेक्शन क्या आ गया मेरे पास, उत्तर पश्चिम आया। क्या मुड़ने के बाद बाया। ठीक है, लेफ्ट मुड़ा तब वो उसका मुंह क्या हो गया मेरा, नॉर्थ वेस्ट का। मतलब मुड़ा नहीं रहा होगा तो उसको उसके प्रॉपर पोजीशन में जाने के लिए जो बाया था उसको अब क्या करना पड़ेगा, दाया मोड़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया बात भाई। मैं मान लो, अगर मान लो कोई बंदा उत्तर में देख रहा है, ठीक है, उत्तर की ओर देख रहा है, लेफ्ट मुड़ने के बाद, लेफ्ट मुड़ने के बाद अगर वो उत्तर में आ रहा है लेफ्ट मुड़ने के बाद, इसका मतलब वो जब मुड़ा नहीं था तो कौन से डायरेक्शन में था, पूर्व में था। मतलब लेफ्ट जो मुड़ा था उसके बाद यहाँ पहुंचा तो उसको मतलब रियल वाला या ओरिजिनल वाला में पहुंचने के लिए उतना ही उसका अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया बात, समझ में आया कि नहीं आया। इसका मतलब मेरे को बायां मुड़ा था तो अब क्या मुड़ना पड़ेगा, दायां। ठीक है, क्या मुड़ना पड़ेगा, दायां मुड़ना पड़ेगा। ठीक, क्लियर हो गया बात। चलिए दायां मुड़ेंगे और हम लोग पहुंच जाएंगे 90 डिग्री में। ठीक है, दायां ये देखो यहाँ था, इससे दायां मतलब ये वाला राइट साइड में। क्लियर हो गया, मतलब ये वाले पोजीशन में। बात क्लियर हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर क्या हो गया मेरा, दायां मुड़ा। तो दायां को अब दायां मुड़ा था तब वो क्या, कौन से डायरेक्शन में पहुंचा था, नॉर्थ और ईस्ट में। तो अब दायां है उसको फिर से क्या करना पड़ेगा, बायां मुड़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया। चलिए जस्ट अपोजिट लेंगे नहीं, याद रखेंगे, मतलब ओरिजिनल पोजीशन में फिर पहुंच गया। क्लियर हो गया। फिर क्या हो गया मेरा, बायां मुड़ा। अब बायां मुड़ा था तो क्या हो गया मेरे पास, फिर उसको क्या करना है, दायां मोड़ना है। तो कितना आ गया मेरा, नॉर्थ और क्या आ गया मेरे पास, सॉरी नॉर्थ ईस्ट आ गया। क्लियर हो गया, उत्तर पूर्व आ गया। बात समझ में आया। अब यहीं पे मेन चीज यहीं पे है, अभी उसका मुंह कहाँ है, क्या है, उत्तर पूर्व में है, लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों, बस क्या है, बस तो ऐसा चला होगा, फिर वो अपना क्या हो गया है, डायरेक्शन क्या होगा, बदल के तो चला होगा ना, कि हम पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं मतलब बस का मुंह क्या हो गया, उल्टा रहा होगा जब चला होगा उस समय। तो इसको क्या करना है, जस्ट क्या में देखना है, अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो हो जाएगा मेरा साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण और क्या रहेगा, पश्चिम। तो इस प्रकार से जब हमारा आखिरी वाला पोजीशन दे देगा और ओरिजिनल वाला पोजीशन घटाएगा, तब आपको लास्ट में एक काम करना ही पड़ेगा। क्या काम करना है, जो भी पोजीशन आपको दिख रहा है ना उसका जस्ट क्या करना पड़ेगा, अपोजिट में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो मुड़ के चला होगा ना। ये जब चलना स्टार्ट किया है तो जस्ट उसके क्या रहेगा,
अपोजिट डायरेक्शन में, यही इसका ट्रिक है। क्लियर हो गया बात? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास? दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसका जस्ट अपोजिट फेस, इसका जस्ट क्या रहा? अपोजिट फेस। अब चलिए इसको मैं क्लियरिफाई भी कर देता हूँ, ठीक है? क्लियरिफाई करते हैं। चलिए क्या हो गया मेरा, उसका पोजीशन क्या था? साउथ वेस्ट में था, ठीक है? बस दिया कि स्कूल बस जब पहुंची उसका, ठीक है। उसके घर से चलने के बाद, ठीक है, उसने क्या किया? घर से चलने के बाद उसके स्कूल तक पहुंचने के लिए एक बार बाएं, ठीक है, एक बार क्या किया उसने? बाएं, ठीक। चलिए बाया ले लिया। अब देखो ये मुड़ा, अब उसका मुंडी इधर है, ठीक, इस डायरेक्शन में, इधर। फिर क्या किया उसने? बाया। बस में चढ़ी, बस क्या हुआ? चलना चालू किया। बस जब चला होगा, ठीक है, बस जब क्या हो गया होगा? चला होगा, तो करिए कितना पहले उसने क्या मुड़ा है? देखो सबसे पहले क्या किया? बाया। बाया माने लेफ्ट, ठीक है। तो चलिए इधर के लिए लेफ्ट कौन होगा? हमारा ये राइट और ये लेफ्ट है। इधर आया है लेफ्ट, पहला टर्न, बात समझ में आ गया? दूसरा में मेरा क्या हो गया है? दाएं, ठीक है, दूसरा क्या हो गया मेरा? दाएं। फिर क्या हो गया तीसरा? फिर क्या हो गया होगा? बाएं, ठीक। तो बाएं होगा, तो ये जब मुड़ी होगी, ठीक है, तो अंतिम में हमारा उसका जो स्कूल का डायरेक्शन है, मेरे बात को, बस के क्या रहेगा? अपोजिट में रहेगा। तो अपोजिट जब चली होगी, ठीक है, तब हमारा कौन सा पोजीशन आया होगा? उत्तर पश्चिम आया होगा। क्लियर हो गया बात? तो आखिरी में आपको ये टर्न लेना ही पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? ठीक, क्लियर हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्या दिया है? एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 40 किलोमीटर चलता है। चलिए क्या दे रहा है? पूर्व की ओर कितना चला है भाई? 40 किलोमीटर। पूर्व मेरा ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। पूर्व की ओर कितना चला? 40 किलोमीटर। उत्तर की ओर मुड़ता है। अब इसमें लेफ्ट राइट नहीं दिया है, उत्तर की ओर मतलब ऊपर दिख रहा है। समझ रहे हो बात को? इस चित्र के हिसाब से ऊपर, और 20 किलोमीटर तय कर लेता है ना, 20 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब इसके बाया, बाया माने लेफ्ट, ये राइट है, इस पोजीशन के लिए राइट, और ये लेफ्ट। अब इधर मुड़ गया, और फिर क्या किया उसने? 20 किलोमीटर चलता है। 20 किलोमीटर माने 40 का आधा। देखो ये पूरा 40 था, अब इधर चलेगा तो यहाँ नहीं पहुंच जाएगा, आधा इधर ही पहुंचेगा। क्लियर हो गया बात? अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? शुरुआत तो यहाँ से किया था और यहाँ पर पहुंचा है, तो ये कितनी दूरी पर है आपको निकालना। तो जब भी ऐसी तिरछी दूरी आएगी, मतलब पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। अब देखो ये यहाँ से ऐसा निकाल लो, ये 90 डिग्री आ गया, ये टोटल 40 था, ये पीछे 20 आए, ये बचा कितना मेरे पास? 20। ट्रायंगल बन रहा है, ये कितने का? 20 का। ये कितना ऊपर गया है? 20 का। ये हाइपोटेन्यूज हो गया, कर्ण हो गया। क्या फार्मूला होता है? अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस क्या हो गया? 20 स्क्वायर होता है ना भैया। हाइपोटेन्यूज क्या निकलता है? कर्ण कैसे निकलेगा? इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस कर देंगे, और उसमें क्या लगाएंगे? रूट लगाएंगे। क्लियर हो गया बात? ये हमारा है, ठीक है। चलिए 20 स्क्वायर कितने बार आ गया? 2 बार आ गया। चलिए अंडर रूट क्या लिखूंगा? 2 इंटू 20 का स्क्वायर। देखो 20 स्क्वायर से कितने बार प्लस हुआ है? 2 बार। जैसे में x प्लस x करते हैं, कितना आ जाता है? 2x, मतलब x को मल्टीप्लाई कर दिए किससे? 2 से, डबल कर दिए। वैसे 20 स्क्वायर कितने बार प्लस हुआ है? 2 बार। तो 20 स्क्वायर में क्या लगा लिए? 2 लगा लिए, ठीक। अब मेरे पास अगर अंडर रूट रहे और स्क्वायर रहे तो खाली नंबर बाहर निकलता। 20 का स्क्वायर भी है, रूट भी है, 20 बाहर निकल जाएगा। लेकिन 2 के पास ऐसा कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब अंडर रूट 2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू
होती है 1.414। ये अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक, समझ में आ गया? डेसिमल में, क्योंकि हमारा आंसर डेसिमल में दिया है, तो आप रख दीजिए 20 इंटू 1.414, तो ये आ जाएगा मेरा, इसका डबल 28 हो जाएगा। पॉइंट कितना होगा? 2 है। कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया? ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाए हम लोग। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये अपन याद है इसलिए लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए, √2, √3, √5 तक का कम से कम याद रखिए, ये दोनों। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन में। ये देखो, एक शाम सूर्यास्त से पहले दो दोस्त जॉकी और टॉमी एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे। यदि टॉमी की छाया, देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर थोड़ा सा सेंस भी लगाना है। सूर्यास्त के समय, तो सूर्यास्त के समय सूरज कहाँ पर रहेगा? पश्चिम में रहेगा ना भाई, पूरब में नहीं निकाल देना है। समझ रहे बात को? इसका मतलब समझ लो, जो सूरज है इधर है, इधर चमक रहा है, पश्चिम है। फिर दिमाग भी लगाना है थोड़ा, यहाँ पर सेंसेबल क्वेश्चन। क्लियर हो गया? इधर था। फिर यदि टॉमी की छाया उसके ठीक दाईं ओर थी, उसके उसके मतलब किसके? जॉकी के ठीक दाया ओर। ठीक है, चलिए, पहले किसको खड़ा कर दूं मैं? टॉमी को। टॉमी भैया जा जाओ, टॉमी। ठीक है, टॉमी आ गए। ठीक है, कहीं भी खड़ा करना है। अब हमारा इसका जो छाया है, या कहीं भी खड़ा हो, छाया तो इधर ही बनेगा। छाया तो इधर बनेगा, पूरा प्योर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है। अब बोल रहा है, ये जो छाया बन रहा है वो क्या है? उसके ठीक दाईं ओर, जॉकी के दाईं। किसके? जॉकी, टॉमी के जो छाया है वो जॉकी के क्या है जी? दाहिना ओर, राइट साइड। मतलब जॉकी को ऐसा पोजीशन में होना है कि उसका राइट में क्या दिखे? टॉमी का छाया दिखे। क्लियर हो गया? टॉमी का छाया दिखे, मतलब जो मेरा जॉकी है वो किधर मुंह किया रहेगा? नॉर्थ की ओर। किसकी ओर? नॉर्थ की ओर। और टॉमी किधर मुंह किया रहेगा? साउथ की ओर। ठीक है, उससे क्या होगा? टॉमी का छाया इधर ईस्ट तरफ पड़ेगा, और जॉकी जो कि नॉर्थ में देख रहा है उसके राइट साइड में क्या पड़ेगा? छाया पड़ेगा। क्लियर हो गया? बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है कि नहीं? देखो, अगर ये बंदे को इधर कर दोगे तो छाया तो ठीक है पड़ेगा, लेकिन उसका दाया, जॉकी का दाया कौन हो जाएगा? मेरा वेस्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? मतलब जॉकी को ऐसा जगह खड़ा करना है कि उसका दाया क्या पड़े? ईस्ट पड़े। क्या पड़े भैया? ईस्ट पड़े। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? ठीक है, कोई समस्या नहीं है। मतलब हमारा इसका, इसके बारे में पूछा है, जॉकी किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो जॉकी को किस दिशा में खड़ा होना पड़ेगा? मुंह करके नॉर्थ साइड। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ पर देखो आमने सामने बात कर रहा है। अगर ये नहीं बोलता ना, अगर आमने सामने नहीं बोलता तो फिर हम लोग ये वाला ऑप्शन लगाते, फिक्स नहीं है बोल के। क्यों? मान लेते हैं अगर मैं ऐसा खड़ा कर देता, आमने सामने अगर नहीं बोलता तो की बात है। ठीक है, चलिए, तो अभी आंसर हमारा क्या आ रहा है? नॉर्थ। क्लियर हो गया? बात एकदम क्लियरिफाई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5 गांव पी क्यू आर एस और टी एक दूसरे के करीब स्थित हैं। पी क्यू के पश्चिम में है, आर पी के दक्षिण में है, टी क्यू के उत्तर में है, और एस टी के पूर्व में है। तो देखो ध्यान से सुनो, पी का कनेक्शन किससे है? क्यू से। और पी का ही कनेक्शन किससे है? आर से। मतलब पी का दो लोग से कनेक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या है देख लो, टी का कनेक्शन किससे है? क्यू से। टी का कनेक्शन किससे है? क्यू से। और एस का कनेक्शन किससे है? टी से। सॉरी, एस लिख देते हैं। ठीक है,
मतलब हमको यहाँ से चालू करना पड़ेगा एस और टी से, इसका इसके साथ जोड़ना, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। क्लियर हो गया बात, समझ में आ गया? ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? एस से करेंगे। ठीक, चलिए। और एस का किसके संबंध में देना है मेरे को? आर के संबंध में। ठीक है, चलिए एस को कहीं रख देता हूं एकदम मिडिल में। ठीक, क्या बोला है यहाँ पर? एस टी के पूर्व में है। एस जो है टी के पूर्व में है, मतलब टी को ऐसा पोजीशन में रखना है, ठीक है, कि उसका टी का जब पूर्व देखें तो क्या मिले मेरे को? एस मिले। तो इसका मतलब टी पश्चिम में आएगा, उल्टा। नहीं समझे बात को? अभी तो टी के पूर्व में कौन दिख रहा है आपको? एस दिख रहा है। बात समझ में आ गया? ठीक। टी है क्यू के उत्तर में है, क्यू का उत्तर करोगे तब क्या आएगा? टी आएगा। मतलब उत्तर का अपोजिट क्या हो गया? दक्षिण, है ना? मतलब क्यू को किधर रखना पड़ेगा आपको? दक्षिण। तभी तो क्यू के उत्तर में क्या दिखेगा आपको? टी दिखेगा। ये वही बस वाली कहानी है, समझ में बात को? क्लियर हो गया ना भाई? ठीक, चलिए अब देखो क्यू के उत्तर में टी दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा? ठीक है, फिर क्या बोला है? आर पी के दक्षिण में है। आर क्या है? पी के दक्षिण में है। लेकिन यहां पर पी है क्यू के क्या है जी? पश्चिम में है। देखो पी क्यू का रिलेशन दे दिया है। पी है क्यू के क्या है? पश्चिम में है। पश्चिम में है बोल रहा है मतलब पूर्व रखना पड़ेगा। ठीक है, जो मेरा क्यू है ना वो पी के क्या है? पश्चिम में है। मतलब आपको पी को इधर रखना पड़ेगा। तब तो पी के पश्चिम में कौन दिख रहा है आपको? क्यू। बोल रहा है ना भाई, क्या बोल रहा है? पी है क्यू के पश्चिम में है, ओ क्यू के पश्चिम में पी है बोल रहा है। चलिए ठीक है, जो पी है तो यहां पर आएगा पी। ठीक है, क्यू के क्या बोल रहा है? पश्चिम में। ठीक है, इसके पश्चिम में, क्यू के पश्चिम में किसको रखना है? पी को रखना है। ठीक, क्लियर हो गया बात? चलिए आगे देखो क्या दिया है। पी और आर का क्या कनेक्शन है देखो जरा। पी और आर का क्या कनेक्शन है जी? आर है पी के क्या है? दक्षिण में है। ठीक है, मतलब आर है पी के दक्षिण में, पी का दक्षिण, पी का दक्षिण क्या हो गया? नीचे आएगा। वहां पर कौन बनता है? आर है। क्लियर हो गया बात? अब इस तरह से पी क्यू आर एस टी हमने कर लिया। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या बोला है जरा ध्यान से देखो। एस के संबंध में आर किस दिशा में है? मतलब एस के नजरिए से देखोगे तो आर आपको कौन से डायरेक्शन में दिखेगा? तो ये तिरछी नजर में दिख रहा है ना? ये एस के लिए ये मेरा क्या हो गया? ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, और ये क्या हो गया? वेस्ट। क्लियर हो गया? तो एस के हिसाब से आर को देखोगे तो साउथ वेस्ट दिख रहा है क्या? साउथ वेस्ट। ठीक, क्लियर हो गया बात? समझ में आ गया कि नहीं? बिल्कुल। ठीक है, चलिए तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलो देखो यहां पर देखो क्या लिखा है। अर्जुन पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है। ठीक है, 50 किलोमीटर चलने के बाद, चलिए सॉल्यूशन लिख लेते हैं ध्यान से देखो। अर्जुन क्या हो रहा है भैया? पूर्व दिशा में चल रहा है। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। कितना किलोमीटर चला है भैया? 50 किलोमीटर पूर्व में। क्लियर हो गया बात? फिर क्या बोल रहा है देखो, वह बाई ओर मुड़ता है। बाया मतलब लेफ्ट, बाया मतलब लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ जाता है मतलब ऊपर। देखो ये इधर मुड़ गया इसका, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। ठीक है, राइट लेफ्ट, लेफ्ट में मुड़ा। फिर 15 मीटर चलता है। किलोमीटर नहीं है, अच्छा यहाँ पर किलोमीटर दिया है, मीटर दिया है। चलो क्या दिया है? वो या तो मीटर ही रहेगा या किलोमीटर रहेगा। ठीक है, चलिए इसको मीटर ही कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि आंसर में मीटर दिया है। ठीक है, किलोमीटर के छप गया है, कोई बात नहीं, थोड़ा अंडरस्टूड हमको समझना पड़ेगा। फिर क्या हो गया? कितना मीटर चला वो? 15 मीटर। ठीक है, वहां से फिर वह बाई ओर मुड़ा। अब देखो ऊपर देख रहा है, ये मेरा राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, मतलब इधर मुड़ रहा है ना यहाँ पर। फिर क्या हो गया? वो वहां से मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। 30, कितना? 30, मतलब 50 से आगे नहीं आएगा, पीछे ही रहेगा। क्लियर हो गया ना? चलिए फिर क्या हो गया? अंत में वह आखिरी बार बाई ओर मुड़ता है। बाया मतलब लेफ्ट।
तो इस पोजीशन के लिए ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, वो कितना मीटर चलता है बोल रहा है 15 मीटर चलता है, मतलब उसी लाइन अप में आ गया, क्योंकि 15 ऊपर गया था, 15 क्या हो गया है, नीचे आ गया है। ठीक, क्लियर हो गया बात। ठीक है, चलिए, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखो शुरुआती बिंदु से वो सीधी लाइन में है, क्या में है, सीधी लाइन में है, पाइथागोरस हमको नहीं लगाना पड़ेगा। तो वो वाला दूरी और ये वाले दूरी में फर्क समझ में आ गया, दोनों क्वेश्चन को इसीलिए लिया गया है। तो ये देखो, ये 50 था, जिसमें से 30 रिटर्न आ गया, तो कितना बचा, मात्र कितना बचा, 20 मीटर। क्लियर हो गया बात। देख लो, ये 50 चला था, 15 ऊपर गया, फिर 30 वापस आया, फिर नीचे की ओर आ गया मेरा कितना, 15, मतलब इसी लाइन में पहुंच गया। 50 चला था, 30 वापस कर दो, कितना बचा यहाँ से यहाँ, 20 तो बचा ना। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो इसको अभी रहते हैं, ये घड़ी की सुई वाला को कर लेते हैं। ठीक है, घड़ी की सुई वाले को कर लेते हैं। चलिए, घड़ी की सुई वाला क्या कह रहा है जरा देखो। एक घड़ी में 4:30 बजा, 4:30। ठीक है, घड़ी है मेरे पास, इसमें क्या बोल रहा है भैया, 4:30 बज रहा है बोल रहा है। चलिए 4:30 बजा देते हैं, ये आ गया, लगभग ऐसा मिलेगा। ठीक है, छोटी सुई, छोटी सुई मतलब घंटे की सुई, ये उत्तर दिखा रही है बोल रहा है। एक्चुअल में ये पोजीशन क्या है मेरा, ईस्ट, और क्या है, साउथ। मतलब जो साउथ ईस्ट है उसको क्या बोला जा रहा है, नॉर्थ बोला जा रहा है। मतलब मेरा जो दक्षिण पूर्व है उसको क्या बोला जा रहा है जी, उत्तर बोला जा रहा है, इनडायरेक्ट रूप से। ठीक, क्लियर हो गया बात, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, मतलब हमारा जो एक्चुअल पोजीशन होना है उससे हम कितना पीछे जा रहे हैं, कितना पीछे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। कितना एंटी क्लॉकवाइज, ये 45 और 90, कितना जाना पड़ेगा मेरे को, 135 जाना पड़ेगा। समझ में आ गया बात। अच्छा एक मिनट ना, जो दक्षिण पूर्व है उसको क्या बोल रहा है, उत्तर बोल रहा है, मतलब एक्चुअल पोजीशन से उसको क्या कर रहा है, पीछे कितना टर्न ले रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में कितना, 100 एंड कितना, 35। क्लियर हो गया बात, समझ में आ गया। चलिए, तो लंबी सुई की दिशा क्या होगी, तो भैया इसको भी 135 टर्न मार लो। समझ रहे बात को, ये उत्तर कब दिखाएगा, जब यहाँ मुड़ेगा, ये मुड़ेगा तो ये नहीं मुड़ेगा क्या। ठीक है, तो हमारे पास जो साउथ है, अब साउथ से आप क्या करोगे, साउथ माने दक्षिण से आप कितना पलटी मारोगे, 135 डिग्री, वो भी कैसा, एंटी क्लॉक वाइज। तो ये मेरे पास आ गया 90, यहाँ तक पहुंच जाओगे, और 45 करोगे तो कितना हो गया, मेरा आ गया नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाओगे। क्या पहुंच जाओगे भैया, नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर और क्या जी, पूर्व में पहुंच जाओगे। क्लियर है, कहीं पे दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर कहां पर दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। तो क्या बोला है, नरेन अपने घर से चलने के बाद नरेन कुछ मीटर पूर्व की ओर चला। देखो ध्यान से, बेहतरीन, ये बेहतरीन क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि इसमें अननोन क्वांटिटी पूछा है। ये क्या हो गया, पूर्व की ओर चल रहा है बोल रहा है, ये पूर्व, उत्तर मतलब नॉर्थ मेरा, ये पूर्व हो गया, ये दक्षिण मतलब साउथ, और ये पश्चिम मतलब वेस्ट। पूर्व की ओर कुछ चला, पता नहीं, नहीं बताया कितना चला गया। ठीक है, फिर क्या हुआ उसने, वह दाएं मुड़ा, दाया मतलब ऊपर, इसके लिए दाया, सॉरी दाया मतलब पश्चिम, सॉरी दाया मतलब क्या, दक्षिण। ये मुंडी में था इसका इधर, ये मेरा राइट मुड़ा इधर दक्षिण की ओर। फिर क्या हो गया, 80 मीटर चल गया। कितना मीटर चला भैया, 80 मीटर। अब इसका मुंडी इधर है, फिर वह बाएं मुड़ा, बाया मतलब लेफ्ट। अब वो नीचे देख रहा है, उसके लिए क्या हो गया मेरा, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। और फिर कितना चल गया बोल रहा है, 20 मीटर, इधर आ गया पोजीशन। फिर क्या हो गया, अंत में वह फिर दाएं मुड़ा। अब इसके लिए दाया कौन हो गया, ये तो हो गया लेफ्ट, और ये क्या हो गया, राइट। ठीक है, और अस्पताल पहुंचने के लिए 40 मीटर चला। तो इधर कितना हो गया मेरे पास, 40 मीटर दाया मुड़ के। क्लियर हो गया बात। चलिए,
यदि उसके घर और अस्पताल की बीच हवाई दूरी मतलब इधर 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 नहीं, सीधा जो ऐसा पोजीशन दिख रहा है उसकी बात कर रहा है वो, समझ रहे बात को, ऐसा पोजीशन की बात कर रहा है वो। हवाई का मतलब जो गया उसकी बात नहीं किया, सीधे दूरी की बात कर रहा है। ये देखो सीधे दूरी, समझ में आ गया। ये कितना बोल रहा है, 100 एंड कितना बोल रहा है, 30। बात समझ में आया कि नहीं आया। चलिए तो फिर क्या करना है, नरेंद्र ने शुरू में पूर्व की ओर कितनी दूरी तय की थी। बहुत जबरदस्त प्रश्न है। अब इसका आंसर मैं आपको बता सकता हूँ ऐसी ही, ठीक है। आंसर 30 आएगा। अब वो कैसे आएगा ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है, राम कहानी को। चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसा ले लेता हूँ, क्लियर हो गया। ये तिरछी दूरी है मतलब कर्ण वाली कहानी आ जाएगी, हाइपोटेन्यूस वाली, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर देखो ये और ये जो है ना, इसको मैं क्या ले लूँ, एक्स ले लूँ, ठीक है। अब आगे थोड़ा बढ़ता हूँ तो ये 20 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब एक्स तो था प्लस कितना हो गया मेरे पास, 20। क्लियर हो गया बात। अब देखो यहाँ से यहाँ पूरा देखो, ये कितना था मेरा 80, ये कितना है मेरा 40, टोटल यहाँ से यहाँ कितना हो गया मेरे पास 120। क्लियर हो गया। अब ये जो है यहाँ से यहाँ मेरे को कितना दे दिया है 130, दिया है कि नहीं दिया है। तो आपको बता देता हूँ मैं, ध्यान सुन लो। जब भी पाइथागोरस थ्योरम रहेगा, एक 5 एक 12 रहेगा तो एक ऑटोमेटिक क्या आएगा 13 आएगा। सब में 0 है तो क्या हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। ये तो शॉर्टकट मेथड है तो याद रहना चाहिए आपको, ठीक। अब इसको मैथमेटिकल में कैसे बनाओगे, 130 का स्क्वायर इक्वल टू क्या रखोगे 120 का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 20 का क्या जी होल स्क्वायर। पाइथागोरस क्या बोलता है, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, बोलता है कि नहीं। चलिए ये इधर कितना आ जाएगा ये, तो ये जब भी ऐसा हमारे पास क्या आ जाएगा 130 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर ऐसा इक्वल टू आ जाएगा एक्स प्लस 20 का क्या लेना है होल स्क्वायर। जब भी ऐसा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहे तो दोनों को प्लस कर देना है और दोनों को एक बार क्या कर लेना है माइनस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। दोनों प्लस करोगे आएगा 250, दोनों को माइनस करोगे कितना आ गया 10 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। इक्वल टू आ गया एक्स प्लस 20 और उसका होल स्क्वायर, ये आ गया मेरा 2500, उसका ये स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा, अंडर रूट होगा कि नहीं। तो एक्स प्लस 20 इक्वल टू अंडर रूट 2500 जो कि कितना आता है मेरे पास 50 आएगा। तो 25 का कितना आ गया मेरा 5, डबल जीरो का क्या आ गया सिंगल जीरो। अभी प्लस 20 इधर जाके क्या हो जाएगा -20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। बात समझ में आ गया। एकदम डिफरेंट स्टाइल वाला क्वेश्चन था, हमें शुरू से लेकर आखिर तक पूछता है, लेकिन अभी देखो क्या कर दिया बीच में छोड़ दिया कुछ गैप, उसी को पूछा है, एकदम डिफरेंट टाइप का। क्लियर हो गया बात। तो चलिए आज हमने दिशा और दूरी से रिलेटेड, ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से रिलेटेड हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं आज के इस वीडियो में कर लिया, ठीक है। अगला टॉपिक लेकर हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।